ऐसा करो, तुम सभी यदुवंशियों को बुला लो और अपने कारागृह में भर दो। उसी समय कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद क्या कह रहे तुम? अरे मैं उन्हें कारागृह में तब तो डाल दूं जब कोई राज नियम उल्लंघन हो तब। भाई मैं राजा और प्रजा को राजा तब दंड दे सकता है जब कोई राज नियम उल्लंघन हो, कानून के खिलाफ हो। राज नियम उल्लंघन के तहत तो हम उन्हें कारागृह में डाल सकते, और जब तक राज नियम उल्लंघन कोई कानून के खिलाफ वो काम करेंगे नहीं तो हम कारागृह में क्यों डाल दूं उन्हें? अगर बगैर बात के यदुवंशियों को छेड़ दिया तो मौत को निमंत्रण देना है, मौत को दावत देनी है, क्योंकि अय माने सर्प, हीर माने मारने वाला। याद रखना, सही बात। माता बहनों, आज उसी समय कंस ने कहा, बाबा ये तो असंभव है, ये तो असंभव है, क्योंकि जब तक राज नियम उल्लंघन नहीं होगा तब तक हम उन्हें नहीं डाल सकते कारागृह में। सही बात। उसी समय कंस कहने लगा, अगर राज नियम उल्लंघन होगा ना तभी तो हम कारागृह में डाल सकते। उसी समय नारद कहने लगे, तो मैं तुम्हें ऐसी अकल बता दूं कि सांप भी मर जाए पर लाठी ना टूटे। कंस कहने लगा, बाबा ऐसी कोई अकल बताओ जिससे मेरा कांटा निकल जाए, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन सोच में पड़ा हूं, नहीं चाहता, हमें बहुत मरने का मुझे बहुत डर है, मैं बहुत डरता हूं मरने से, इसलिए आप मुझे बचा लो, आप मेरे शुभ चिंतक हो। नारद कहने लगे, तो सुनो मेरी एक बात मानो, कि एक लिखो और काली जैसे नील कमल के फूल मंगा लो। नारद की बात सुन के कंस कहने लगा, बाबा फूल मंगाने का कारण क्या है? बोले फूल मंगाने का कारण ये है कि काली देह में कालिया नांग रहता है, कान हीर की माँ ने दूध पिलाया तो जाकर के कालिया नांग से टक्कर ले। अगर काली देह से नील कमल के फूल तोड़ने जाएगा कृष्ण, मारा जाएगा, और अगर फूल तुम्हारी सभा में समय अनुसार ना हाजिर किए जाएं, ना पेश किए जाएं, ना भिजवाए जाएं, तो ये राज नियम उल्लंघन के तहत आप उन्हें के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते, और आप राजा हैं, वो प्रजा, आप उन्हें दंड दे सकते, जो चाहो वो। अगर फूल ना आए तो आप राज नियम उल्लंघन होगा, और राज नियम उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई करके आप उन्हें कारागृह में डाल देना। और सवेरे एक यदुवंशी को निकालो, कुल्ला दतौन करो, कलयू करो। हाँ, नारद ने जैसे ही इतने शब्द कहे कंस चरणों पर गिर गया। बाबा बाबा बाबा, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था, आपने ऐसी अकल बता दी, अब तो मेरा कांटा निकल जाएगा, मेरा शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कंस पैर पकड़ करके देवर्षि नाथ के चरणों को चूमने लगा। तुमने मेरे जीवन को बचा लिया, आप तो मेरे शुभ चिंतक बन गए। माता और बहनों, नारद कहने लगे, कंस देखो, हम तुम्हें मरना नहीं देख सकता हूं, और न मैं मरना, कंस कहने लगा न मैं मरना चाहता हूं। नारद कहने लगे, न मैं मरता हुआ तुम्हें देख सकता हूं, इसीलिए आप ये काम जल्दी करो, देर मत करो। कंस ने एक पत्र मंगाया और एक दबात मंगा करके माताओं
उस खत को लिख दिया। यदुवंशियों के नेता बाबा नंद, अत्र कुशलम तत्र अस्तु अपनं समाचार ये है, कल 12 बजे तक हमारी कचहरी में 2 छबलियां नील कमल के पुष्प हाजिर किए जाएं। अगर फूल समय अनुसार ना आए तुम्हें, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, वृंदावन वासियों को कारागृह में डाल दिया जाएगा। ये तुम्हारी राजा की आज्ञा है, आदेश। हस्ताक्षर कर दिए और खत भिजवा दिया है वृंदावन की ओर। जैसे माता बहनों खत पहुंचा वृंदावन में, बाबा नंद गौओं का वंदन कर रहे थे, गायों को बांध रहे थे। माता बहनों खरक में जैसे बाबा नंद को वो चिट्ठी मिली, वो पत्र मिला, बाबा नंद ने जैसे वो पत्र पढ़ा, फूट फूट के रोने लगे। आत्मा बेचैन हो गई, व्याकुलता हृदय में उठी और रोने लगे, बिलखने लगे। तब तक मैया जसोदा दौड़ी दौड़ी आई, रोता हुआ देखा अपने पति को। जसोदा पूछ बैठी, क्या बात है गई पिया, क्यों रो रहे? अरे काहे को रोए रहे, बात तो बताओ पूरी। उसी समय बाबा नंद ने कहा, हे प्यारी जसोदा, गजब हो गया। मैंने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आकर के अपना रैन बसेरा कर लिया, मगर हमारे दिल के टुकड़ों का पीछा वो दावागीर कंस नहीं छोड़ रहा है। बड़े बड़े राक्षस भेजे जसोदा, मगर मेरे कुल देवतन की कृपा रही जो मेरे लाला कृष्ण बलराम पे आंच ना आई। लेकिन अब तो पापी ने मेरे सर पे वज्र डाल दिया, सिला डाल दी। जसोदा बोली, खुल के कहो, इसमें लिखा क्या है? उसी समय बाबा नंद कहने लगे, प्राण प्यारी सुनो, जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं। जसोदा गजब हो गया, मैं लुट गया, कहीं का नहीं रहा जसोदा। जसोदा कहने लगी, कंस ने ये खत भेजा, काली जैसे फूल क्यों मंगाए, क्या कारण है? बोले उसने धमकी और दी है कि अगर फूल ना आए
तो तुम्हें, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, समस्त वृंदावन वासियों को कारागृह में डाल दूंगा। जसोदा काली जैसे फूल तोड़ना, तितली के पंख तोड़ना नहीं है। काली दे के पास में कालिया नाम की गुफा है, जिसके विष से जमुना का पानी इतना विषैला हो गया कि नभमंडल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता है। और इतना शक्तिशाली 1000 फनों वाला वो काला नाग उस काली दे के तट की देख रेख करता है। सारे हर समय, हर घड़ी, हर क्षण वो भ्रमण करता रहता है अपनी चारों नांगनियों के साथ। क्योंकि एक बार जेठ का महीना था, जसोदा मैं और मेरे साथियों को बहुत प्यास लगी। ऊपर से सूर्य की तपन, नीचे से पृथ्वी तप रही, लू चल रही थी, गर्म हवाएं से मेरी गऊओं को भी प्यास ने आके सताया, मुझे भी प्यास लगी, मेरे सहपाठियों को प्यास लगी। तो हमने अपने सहपाठियों के साथ में जाकर के काली दे के तट पे जलपान किया। मेरे सहपाठियों ने, मेरी कई गऊएं मर गई थी, वो जलपान करके कई मेरे सहपाठी मारे गए थे। काली दे का पानी भी इतना विषैला हो गया कि नवमंडल में पक्षी नहीं उबरने पाता है। इसीलिए प्राण प्यारी काली दे के तट पर कौन जाएगा। अगर फूल न पहुंचे तो पापी कंस बड़ा हत्यारा है, अत्याचारी है, वो दुष्ट बिल्कुल नहीं किसी की मानेगा। वो हमें तुम्हें सब कारागृह में डाल देगा, सभी को कारागृह में डाल देगा। दुख इस बात का नहीं है, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरे छोटे छोटे बालक, जरा जरा से बच्चे कृष्ण बलराम कहाँ भटकेंगे, कौन मांगे भीख देगा उनको। जसोदा ने जितने जैसे इतने शब्द सुने रोने लगी। एक दूसरे कोने में, आंगन के दूसरे कोने में जसोदा बैठी और दूसरे कोने में बाबा नंद बैठे बैठे रो रहे। आंगन के एक एक कोने में मैया और बाबा दोनों रो रहे हैं। दुख बहुत है, आत्मा व्याकुल है, क्योंकि पापी कंस जो कहता है वो करता है, दुष्ट है, वो मानेगा किसी की नहीं। तब तक भगवान कन्हैया आए ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए। ग्वाल बालों की टोली दरवाजे पर खड़ी हो गई। भगवान कन्हैया मैया के आंगन में प्रवेश हो गए। जैसे आंगन में प्रवेश हुए, आवाज दी है, मैया, ओरी मैया, मैया मुझको माखन मिश्री दे दे मैया, मुझको भूख लगी है, मैं माखन मिश्री खाऊंगा मैया। लाला, हाँ माखन मिश्री खाएगो? हाँ मैया। लकड़ी का गोला खा ले। नहीं मैया, मैं तो माखन ही मिश्री खाऊंगा। लाला लकड़ी का गोला खा ले लाला। तू रो काहे को रही मैया? रोने की तो बात है लाला, तो अब तो नहीं, माखन मिश्री छूट जाएगो। क्या कह रही तू? हाँ मैं सही कह रही हूँ लाला। माखन मिश्री ऐसा कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा जो माखन मिश्री छूट जाएगा? हाँ लाला, तो ऐसा करें, गरी का गोला खा